पहले बड़ा अपडेट आपको बता दें। दरअसल लोकसभा चुनाव का पहला चरण की वोटिंग होने जा रही है, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल वोटिंग होगी। देश की 102 सीटों पर कल मतदान होना है। तो 19 अप्रैल से मतदान के पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें रहेंगी जिन पर वोटिंग होगी। और अगर मध्य प्रदेश की 6 सीटों में बात करें तो सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा सीट है, जिस पर सबकी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा सीधी, शहडोल, जबलपुर में भी मतदान होगा। इसके अलावा बालाघाट, मंडला में भी प्रथम चरण का मतदान होना है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में महज एक सीट पर पहले चरण का मतदान है, बस्तर सीट पर। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान पूरी तरह से थम चुका है। 19 अप्रैल को यानी कि कल पहले चरण की वोटिंग होगी। देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर कुल 1626 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री तो 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर है। तो वहीं पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा है, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। इसके अलावा सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, ये वो सीटें हैं जहां पर प्रथम चरण का मतदान होना है। तो देखिए 19 अप्रैल को जंग शुरू होगी, 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। यानी कि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने हैं। पहले चरण का चुनाव कल से शुरू हो जाएगा। और अगर बात करें चुनाव को लेकर, पहले चरण को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। और कल देर शाम से ही प्रचार प्रसार का जो दौर था वो भी अब थम चुका है। और अब डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। घर घर जाकर लोगों से, सीमित लोगों के साथ जाकर मुलाकात कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से चुनावी माहौल हम देखते हैं, डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ, गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला और लोगों की भीड़ के साथ जो जुलूस निकाले जाते हैं, वो अब पहले चरण के लिए पूरी तरह से बंद हो गए हैं। यानी कि अब सिर्फ जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। और कल सुबह से मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है, जिसमें सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा है, जिस पर सभी की नज़र है। बीजेपी पुरजोर कोशिश में है कि अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह से बीजेपी जीतना चाहती है। और कमलनाथ का ये गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस की कब्जे वाली लंबे वक्त से ये सीट रही है। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ भी पुरजोर कोशिश में है कि ये सीट को अपने पास बरकरार रखें। और चलिए आपको बता दें कि सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 6 सीटें महत्वपूर्ण हैं, उनमें से एक शहडोल सीट भी है। शहडोल सीट में खास क्या है, जरा ये भी समझ लेते हैं। बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में है। बैगा आदिवासी बाहुल्य ये सीट मानी जाती है। और अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जनमन योजना का यहाँ पर विशेष असर देखने को भी मिला है। तो हितग्राहियों को यहाँ बीजेपी पर भरोसा है। तो बीजेपी मजबूत स्थिति में इधर नजर आ रही है, ये शहडोल का फैक्ट है। और चलिए शहडोल से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, शहडोल में कल मतदान होने जा रहा है। सबसे पहले तो क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां वहां हो चुकी हैं, सुरक्षा दृष्टि से किस तरह की तैयारियां हैं? और दूसरी चीज कि किस तरह से इस बार का चुनाव शहडोल का समझा जाए? क्या पूर्व में जिस तरह से चुनाव होते रहे हैं, आमतौर पर एक पार्टी पर जनता भरोसा जताती रही है, इस बार क्या विकल्प हैं? कुछ परिवर्तन वहां पर हो सकता है या फिर जो पहले की जो स्थिति रही है वही स्थिति इस बार भी देखने को मिलेगी? जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित शहडोल संसदीय क्षेत्र में कुल 10 लोगों ने नामांकन भरा है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। कांग्रेस से कुंदेलाल सिंह मार्को हैं, तो वहीं भाजपा से हिमाद्री सिंह सांसद। इस बार जो है लोकसभा चुनाव का जो चुनाव जो बड़ा रोचक है। अगर देखा जाए तो इस बार जो है वोटर्स बड़े साइलेंट है। ये साइलेंट वोटर जो है वो विपरीत परिणाम ला सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि शहडोल संसदीय क्षेत्र में 17,74,484 मतदाता हैं और कुल 2,199 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इसको लेकर के प्रशासन ने भी तैयारी पूर्ण कर ली है। मतदान केंद्र के लिए जो है मतदान केंद्र के लिए जो दल है वो रवाना हो गया है। और अगर बात करें चुनाव की
तो इस बार जो है बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है। और यहाँ पर सीधी टक्कर, कभी ये कांग्रेस की गढ़ मानी जाने वाली शहडोल संसदीय क्षेत्र में अभी वर्तमान में भाजपा का कब्जा है। और कहीं ना कहीं अगर चुनाव की बात करें, अभी परिणाम की बात करें, तो विकास के मुद्दों को लेकर के लोग जो है वोट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी हैं और जिस तरह का इस बार का माहौल है, क्या कुछ स्थितियां बनेंगी?